हो गया। चलिए बताएं। चलिए ध्यान दिएगा, क्लॉक मतलब क्या होता है जी? घड़ी है ना। आप जानते हैं कि घड़ी में आप लोग तो ये पता होगा, जैसे मान लीजिए क्लॉक है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और क्या जी? 12। आप जानते हैं मिनट और क्या जी? घंटा। आपको पता है कितने मिनट का एक घंटा होता है? 60 मिनट। कितने सेकंड का एक घंटा होता है? कितने सेकंड का एक घंटा होता है? 3600 सेकंड का एक घंटा। और आपसे पूछा जाए कि एक सेकंड में कितना घंटा होता है? एक सेकंड में कितना घंटा? 1/36, 1/3600। एक मिनट में कितना घंटा होता है? 1/60। अरे भाई, जितने मिनट में घंटा होता है, अगर उसका उल्टा पूछ रहे हैं तो उसका उल्टा कर दीजिए, यही ना है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछने का बात आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछता है तो सुइयों के बीच की दूरी, घंटे और मिनट के बीच की दूरी पूछ देता है, घंटे और मिनट के बीच का कोण पूछ देता है। यही दो क्वेश्चन बार बार क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। और दूरी पूछने के बाद कभी कभी इतना बज के इतने मिनट पर टाइम भी दिया रहता है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कहता है कि जैसे 4 और 5 बजे के बीच की दूरी, 4 बज के कितना मिनट जी? 5। 4 से 5 बजे की बीच की घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच की दूरी कितनी होगी, यही ना पूछता है जी। या सुई कब आपस में क्या होगी? मिलेगी। या कब असंपाती होगी, या कब अधिव्यापी या ओवरलैपिंग होगी, है ना। देखिएगा, कब मिलेगी, कब संपाती होगी, कब ओवरलैपिंग करेगी, यानी अधिव्यापित उसको हिंदी में बोलते हैं, या कब एक साथ होगी। ये तीनों बात क्या है? एक ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है सुई संबंधी। तो सबसे पहले देखिएगा, सुई संबंधी प्रश्न बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है, इस पे पहले हम ध्यान दे लेते हैं। आगे बढ़े। जैसे देखिएगा, इसमें पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। पहला पूछेगा सुइयों के बीच की दूरी ज्ञात करना, बीच की दूरी ज्ञात करना। दूसरा पूछेगा सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। क्या सुइयों के बीच क्या क्या करना? कोण। और इसी में एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और क्या जी? जल प्रतिबिंब, है ना। जैसे कहता है कि घड़ी में इतना बज रहा है, तो जल में देखने पर ये कितना समय क्या करेगा? बताएगा। या ऐसे पूछा जाता है कि जल में देखने पर इतना समय बता रहा है, तो इसका वास्तविक समय क्या है? गौर करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का पूछा जाता है, यानी इसमें ये भी प्रश्न पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब और कौन प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और का जी? जल प्रतिबिंब। अब इतने तरीके क्वेश्चन बना लेते हैं तो हमें क्लॉक में कहीं दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पढ़ाने के लिए हम 5 मिनट में इसको पढ़ा दें, लेकिन पहले ग्राफ देंगे, उसके बाद से आपको ट्रिक देंगे कि देखते देखते आप कैसे बना लीजिएगा। पहले बेसिक देने का प्रयास करेंगे हम आपको।
हो गया, नोट कर लिया आप लोग। अब देखिएगा यहां पर अगर कहता है सुइयों के बीच की दूरी ज्ञात करना, सुइयों के बीच की दूरी ज्ञात करना, सुइयों के बीच की दूरी ज्ञात करने की जब बात करता है तो ध्यान दीजिएगा इसमें दो प्रश्न आते हैं। एक होता है थीटा बराबर 0 और एक होता है थीटा इक्वल टू डॉट बाई 0। ध्यान दीजिएगा थीटा बराबर 0 और थीटा 0 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, थीटा बराबर 0 में क्या पूछा जाता है, जैसे इसमें मिनट का कंडीशन नहीं दिया रहता है ना, डायरेक्ट 5 से 6 पूछ देता है, 4 से 5 पूछ देता है, 1 से 2 पूछ देता है, ऐसे पूछ देता है। लेकिन जब थीटा इक्वल टू नॉट बाई 0 दिया रहता है तो इसमें पूछता है कि 5 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में कब ये एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे, या इनके बीच का दूरी कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा थीटा बराबर 0 में कई तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिएगा पूछा गया एक दूसरे से कब मिलेंगे, एक दूसरे से कब मिलेंगे, कब मिलने का मतलब समझ रहे हैं ना, समय कब मिलेंगे, या कब संपाती होंगे, क्या होंगे, संपाती। देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कब संपाती होंगे, कब अधिव्यापित होंगे, होंगे, यानी इसी को बोला जाता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, कब अधिव्यापित होंगे या कब एक दूसरे को क्या करेंगे, चाहे कब एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे, या आपस में मिलने का समय। ठीक है, बात एक ही हुआ, आपस में मिलने का समय। नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चले। कब एक सांस भी दे देता है, संपाती क्या होता है, एक दूसरे से मिलना ही संपाती होता है। हो गया, क्यों हो गया, हो गया। अब चलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू नॉट बाई क्या जी, 0। थीटा इक्वल टू नॉट बाई 0 में आपको दिया रहता है 5 मिनट, कितना मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी है। तो आपको पता होना चाहिए जब डिग्री का दिया रहता है, क्या दिया रहता है, डिग्री। डिग्री का मतलब समझते हैं ना, 1 मिनट में कई डिग्री, अरे यही ना होता है, 1 मिनट में कई डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी आपको ये जब पता चल गया कि एक स्टेप घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 30, 2 स्टेप घूमेगा तो कितना जी, 60, है ना। यानी मेरे कहने का सेंस है कि 5 मिनट में कितना डिग्री, 60, 30 डिग्री, 60 नहीं, कितना डिग्री, 30। अगर आपसे कहते कि 10 मिनट में कितना डिग्री, 20 मिनट में कितना डिग्री, जल्दी बोलिए, 130 मिनट में कितना डिग्री, 180। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये घड़ी बनाया हुआ है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है,
तो ध्यान दिएगा ये जो कोण बनेगा, बन रहा है ना, अरे बन रहा है कि नहीं, कितने डिग्री का बन रहा है 90, कितना 90, और ये सीधे हो जाएगा तो कितना बनेगा 180, यानी 90 डिग्री में 5 5 10 पंक्ति कितना जी 15, यानी 15 मिनट में कितना डिग्री 90। तो आपको तो पता चल रहा है ना कि जब 1 मिनट में कितना डिग्री, तो जितना आएगा, जितना मिनट कहेगा मिनट में क्या कर देंगे गुणा। अगर 15 मिनट कहेगा तो 15 से कितना जी 90, 20 मिनट कहेगा तो 20 से 100 कितना जी 20, 30 से कहेगा 30 से 180। तो चौधरी जी ठीक है, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दिएगा यहाँ पर 10 मिनट में इतना इतना डिग्री, यानी मेरे कहने का सेंस क्या है, अगर 1 मिनट बराबर जानते हैं तो आप कोई भी डिग्री क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1 मिनट में जब 6 डिग्री जानते हैं तो 5 मिनट में 6 5 कितना जी 30, 15 मिनट में 15 से कितना जी। और ध्यान दीजिएगा आपको घुमाने के लिए कभी कभी ये कोण भी दे देता है, क्या दे देता है, कह देगा, ध्यान देगा, अब आपको कह देगा 45 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 45 डिग्री का कोण का मतलब कितना स्टेप 30, यानी आपको 3 5 15, 15 तिया 45, यानी कितना मिनट 15 मिनट। अगर आपको दिया रहेगा, कभी कभी समकोण दे देता है, क्या दे देता है समकोण, समकोण का मतलब क्या, समकोण 90 डिग्री। अच्छा एक चीज हम गलत ही बता रहे हैं, 45 डिग्री कह रहे हैं और 15 मिनट कह रहे हैं, आप लोग बोले नहीं है। अभी तो हमारा ध्यान गया है 90 डिग्री पे गए हैं तब, अरे भाई 45 डिग्री बोले हैं तो मिनट कितना हुआ, 6 से क्या देंगे भाग, 6 से क्या देंगे भाग, यानी 7 मिनट 7.5 मिनट, कितना मिनट 7.5, और 90 डिग्री संपूर्ण का मतलब कितना डिग्री 90, और 90 डिग्री में कितना मिनट 15 मिनट, कितना मिनट, क्लियर है ना। मात्र 6 से भाग दे करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कितना मिनट हुआ। जैसे अब आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिए आप लोग 210 डिग्री में कितना मिनट, जल्दी बताइए 210 डिग्री में कितना मिनट, इतना टाइम लग गया 35 मिनट, कितना मिनट, यानी किससे भाग दे देंगे, यानी कितना मिनट, ठीक है। 240 डिग्री में कितना मिनट, 40 मिनट, हाँ जी, किससे भाग देंगे, कितना मिनट 40 मिनट। 42 डिग्री में कितना मिनट, कितना मिनट, 6 से भाग देंगे, 6 7 यानी कितना मिनट। ये बात सबको हो गया ना, अब तो उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन कैसा हो, इतना जान गए तो सवाल खत्म। कहिए तो 5 मिनट में खत्म करे कि आधा घंटा में, 20 मिनट 15 मिनट में कर दीजिए। पहले बेसिक दे लेते हैं, आपको ज्ञान पहले देना जरूरी है, उसके बाद सेट। चलिए चलिए चलिए, आप लोग खाना वाना खा के आए हैं ना आप लोग, जी सर। हाँ सर, इस बार तो हम इतना खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं, शाम तक खाएंगे, बस चाय पी के आए हैं। जी सर, चाय में भूख खा लगता है, चाय क्यों पीते हैं, सुबह में चाय को मिलती है, चाय अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है सर, सुबह में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पांडे जी खाना खा के आए हैं ना, चाय पी के आप भी आए हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं, हम तो खाते हैं चौधरी जी, हम रोटी सब्जी सब खाते हैं, दाल चावल सब खाते हैं, बस वही बनता है। चलिए ठीक है, ये हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़े, जो लोग आए हैं इन्हीं लोग के लिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, है ना, ये जान जाइए आप लोग। देखिएगा आपको क्लॉकवाइज संबंधित प्रश्न में आपको कई तरह का प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पूछा जाता है थीटा इक्वल टू क्या जी 0, अगर थीटा बराबर क्या दिया हो 0, यानी थीटा का मान कोई नहीं दिया हो, 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी नहीं दिया हो, उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक दूसरे से कब मिलेंगे,
संपाती कब होंगे, अधिव्यापित कब होंगे, या आपस में एक साथ कब क्या होंगे, मिलेंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है थीटा इक्वल टू नॉट बाई 0 में जब पूछा जाता है तो आपको मिनट दिया रहता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। हमने बताया है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में 6 5 कितना जी, 30। 5 मिनट में 30 डिग्री। इसी तरह 15 मिनट में 30 की आई 90। 10 मिनट में जितना मिनट कहेगा उसमें 6 से क्या कर देंगे, गुणा। और उसी तरीके से अगर डिग्री दिया है उसको मिनट में चेंज करना है तो 6 से क्या दे देंगे, भाग। हमने इसके पहले बताया है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा। इतने ही तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सुइयों के बीच की दूरी ज्ञात करना, सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना, और दर्पण प्रतिबिंब और क्या जी, चल प्रकरण। इतने ही तरीके के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, आपसे कोई पूछा जाएगा, हम बढ़ रहे हैं आगे, आपसे जब पूछा जाएगा सुइयों के बीच की दूरी ज्ञात करना, सुइयों के बीच की क्या जी, दूरी। और कीजिएगा, सुइयों के बीच की दूरी पूछ रहेगा, यानी कब एक दूसरे से मिलेंगे, या कब एक दूसरे के संपाती होंगे, या कब दूसरे के अधिव्यापित होंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यदि दिया रहता है थीटा इक्वल टू क्या जी, 0, इसके लिए फार्मूला बता रहे हैं, m बराबर दूरी, m बराबर m जानिएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, m बराबर 2/11। नहीं आप फार्मूला याद होगा तो कोई बात नहीं है। 30h1 30h, 30 क्या जी, h का मतलब घंटा जानिएगा, यानी प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस क्या जी, थीटा। यानी देखिएगा, h का मतलब क्या होता है, समय, और m का मतलब क्या होता है, दूरी। क्या है, दूरी। ये फार्मूला लिख लीजिए, बस इतना ही से काम चलाते हैं। इसके बाद से फार्मूला नहीं बताएंगे, ये जब पढ़ लेंगे तो आप लोग। हो गया। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपस में मिलने का समय कब, जब थीटा बराबर क्या दिया हो। इसके बाद बताएंगे थीटा इक्वल टू नॉट बाई 0। ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लिखिए, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच घंटे और सुई, घंटे और मिनट, 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। देखिएगा कब आपस में मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कितने से कितने के बीच में पूछा है जी, 5 और 6, यानी घड़ियां जो मिलेगी 5 और 6 के बीच में ही, यानी 5 बजे के बाद और 6 बजे के पहले ही न मिलेगी, जो टाइम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तो हम जानते हैं कि 5 बजे के बाद होगा और 6 बजे के पहले होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले फार्मूले पे हम चलते हैं। यहाँ पर 2/11, 2/11, 30h1 का मतलब पहला समय, पहला समय कितना दिया है, 5। 30 गुने कितना जी, प्लस माइनस, यहाँ पर जानते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री है, तो 30 पचे 30 पचे 150 दूना 300 बट्टा कितना जी, 11। भाग देने आता है आपको, 11 दूनी 22, 8 11 सते 77, 3/11। यानी इतने मिनट के बाद घड़ी और घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। यानी कितने बजे, 5 बज के कितना मिनट, 27.3/11। क्लियर है कि नहीं है। यानी 5 बजे के बाद, यानी 5 बज के कितना मिनट, 27 मिनट 3 क्या जी। अगर इसको और सेकंड में करना है तो इसमें 60 से क्या करना पड़ेगा, तो ये करने की जरूरत नहीं, पूछेगा तब, नहीं पूछेगा तो ऐसे 27.3/11 मिनट। सबको समझ में आया है कि नहीं आया, नहीं, कहा नहीं आया है। देखिएगा हमने क्या किया, 30h1
H1 का मतलब पहला समय कितना दिया गया है 5, 30 5 150, 150 दूना 300/11। अब तो भाग दिए है ना, तो अब ये 5 कहां से लिया है, क्योंकि पहला समय दिया है, इसके बाद ही मिलेगी, तो 5:27 गुणा 3 बटा क्या जी 11, यानी 5:30 बजे के पहले एक दूसरे से मिलेंगे। हो गया, क्वेश्चन लिखिए ऐसा। बस आप जानते हैं H1 बराबर जो दिया रहा है थीटा बराबर 0 है, ये है, पहले ही लिखवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 7 से 8 बजे के बीच 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी? कब आपस में संपाती होंगी? 38 सही 2/11। जब दिमाग काम करने लगेगा तो बोलिएगा आप लोग। देखिएगा, संपाति से मत घबराइएगा, दोनों बात क्या है, एक ही है। आपस में कब संपाति होगी, यानी उसके बीच की दूरी कब, तो हम लिख दें डायरेक्ट, सुइयों के बीच की दूरी, m बराबर, अब डायरेक्ट m बराबर लिखते हैं 2/11, 30 गुणे कितने से कितने के बीच में कहा है जी, H1 बराबर आपका क्या हो गया 7, और थीटा बराबर क्या है 0, तो हम जानते हैं 30 गुणे कितना जी 7 प्लस माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा, 30 7 210, 210 में 2 से गुणा करेंगे 420, अब बट्टा कितना जी 11, भाग देने आता है आपको, 11 3 35 ना, 9 उतरा, 11 8 88, 2/11, यानी इतने मिनट के बाद मिलेगी, यानी कितने बज के 7:38 गुना 2/11। दिमाग काम करने लगेगा तो बताइएगा, काम कर रहा है? एक आधा और क्वेश्चन लिख लीजिए उसके बाद से। देखिए, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? चार से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? नौ बटा 11। कितना? 4:21 गुणा 9/11 मिनट। अब तो समझदार हो गए तो डायरेक्ट m बराबर लिखे ना, m बराबर लिखे हैं 2/11 30 H1 प्लस माइनस क्या जी थीटा, यानी 2/11 30 H1 का मान कितना है जी 4, प्लस माइनस क्या जी 0, 30 का कितना जी 120, 120 दूना 240, 240 बटा कितना जी 11 दूनी, देखिए भाग देने नहीं आएगा तो यहाँ भाग देने आ जाएगा, 11 लिखा 9 बटा कितना जी 11, यानी कितने बज के 4:21 गुना 9 बटा क्या जी 11। कोई ऐसे वंचित है जिनको समझ में नहीं आ रहा है?
जिनको समझ में नहीं ईमानदारी तुम बताएंगे, दूसरा मेथड हम बता देंगे। अगर उनका दिमाग नहीं है, काम नहीं कर रहा है कि ना हम फार्मूला नहीं याद करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। कहीं बिना फार्मूला पे बताए, बता दीजिए बिना फार्मूला पे बताए। चलिए चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे, घड़ी की दोनों सुइयां समझते हैं ना, घंटा और क्या जी, मिनट, कब आपस में क्या होंगी, मिलेंगी, संपाती होंगी, एक साथ होगी, अधिव्यापित होगी। सारा बात क्या है, एक ही है। सोलह सही 4/11। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एम, पहले ये फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद से अब आपको हम बता रहे हैं। अब बिना फार्मूला का बताएंगे, बिना दिमाग वाले के लिए। दिमाग वाले के लिए तो बता दिए हैं। देखिएगा 2/11 30 30 क्या जी, x1 प्लस माइनस क्या जी, थीटा। तो देखिएगा 2/11 30 कितना, कैसे कितने के बीच में कहा है जी, 3 से 4। तो 30 गुणे कितना, प्लस माइनस क्या जी, थीटा बराबर क्या जी, 0। थीटा बराबर 0। तो आप देखिए 30 आई 90, 90 दूना कितना जी, 180 बटा कितना जी, 11। तो आप तो जानते हैं 11 से यहाँ 4 बटा कितना जी, 11। 16.4/11 यानी कितने बजे की बात कहा है, यानी 3:16.4 बटा क्या जी, 11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां क्या होंगी। अब आप फार्मूला पढ़ लिए, अब बिना फार्मूला के देखिए, कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, है ना, तो आप कैसे उड़ाइएगा इसको, ही देखिए। इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को शक और संदेह है तो बताएं। किसी को नहीं है। जब किसी को नहीं है तो देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ दे ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस 5 याद रखिएगा। कितना, कितने के बीच पूछ रहा है जी, 3 और 4। 5 में 3 से गुणा कीजिएगा, पंक्तियां आई 15। और देखिएगा यही पंक्तियां 15 है, प्लस 15 बटा कितना दिएगा। बस कुछ नहीं करना है, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे पंक्तियां 15 प्लस 15 बटा क्या दिएगा, यानी 1/4/11 हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ। और आपको पहले ही से पढ़ाए हैं, यहाँ पर क्या छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, पहले क्लास में यही पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या छिपा रहता है, प्लस। तो 15 एक कितना जी, 16। इंटीजर पार्ट को इंटीजर पार्ट के साथ 15 एक कितना जी, 16। 16.4 बटा कितना जी, यानी जो टाइम दिया है आप लिख सकते हैं 3 बजे, 3 कहा है ना, 3:16.4 बटा क्या जी। बात पचा कि नहीं पचा, नहीं बचा है। सिर्फ किससे गुणा करना है, पंक्ति आई, जितना आएगा हमेशा उसमें किससे भाग देना है, किससे भाग देना है। लिखिए क्वेश्चन, मत अब फार्मूला मत लगाइएगा, लिखिए फटाफट। अब फार्मूला क्यों लगाइएगा। 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 2:10 जल्दी बताइए। 10 से 10/11 2:10 मिला।
हो गया कितना? बिना फॉर्मूला ही बता रहे हैं। 2 और किसके बीच में पूछा है जी? यहीं पर आइएगा। हम क्या बताए हैं किससे गुणा करने के लिए? 5 दूनी 5 लिखी कि नहीं लिखे? लिखना पड़ेगा। 5 गुणे 2 क्या आया है? अब इसी में जो आया है 10 आया है, इसमें 11 से भाग देंगे। किससे भाग दे देंगे? तो देखिएगा 10 प्लस 10 बटा क्या जी? 11। जोड़ने के केस में ऊपर छोटा है नीचे, ऊपर छोटा है नीचे, तो यही ना होगा 10 पूर्णांक 10 बटा 11, यानी कितना बच के? 2 बच के 10 पूर्णांक 10 बटा 11। बात बचा कि नहीं बचा? कोई संख्या लिख लीजिए, लिखिए आपका मन है। देखिए 10 और 11 बजे के बीच में लिख लीजिए, उनका मन है 10 और 11 बजे के बीच में घड़ी और मिनट की सुई कब एक दूसरे की संपाती होगी? कब संपाती होगी? क्यों? सबका आ जाए तब ना, सबका यही आया है जी, कुछ अलग नहीं आया। इतना तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, नहीं है तो ननदीज है, लेकिन इसमें ननदीज रहेगा। क्यों हो गया? क्यों पीछे? अभी पता नहीं क्या आप लोग को? पच गया है। कितने कितने के बीच का रहा है जी? 10 और कितना जी? 11। देखिए 10 और 11 बस हम जान गए। हमको क्या करना है? किससे गुणा करना है? 5 गुणे कितना जी? 10 बचे, बस यही आया है। इसी में 11 से क्या दे देंगे? अब कुछ करना तो है नहीं, तो 11 पाँचे 50 प्लस 5 पूर्णांक 5 बटा 4 पूर्णांक 6 बटा क्या जी? 11। ध्यान देगा यहाँ पे 50 और 4 कितना जी? 54। 6 बटा क्या? 11। कितने बजे से कहे थे? यानी 10:54 6 बटा क्या जी? मिनट। हो गया? अब इस तरह का क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? दोनों विधि बताया, फार्मूला और बिना फार्मूला। हाँ हाँ, 2 और क्या जी? 3। 2 और 3 कह रही कि समझ में नहीं आया। हमने किससे गुणा करने की बात कही है? 5 दूनी, अब बस यही 10 आया, इसमें 11 से भाग दे दीजिए। 10 में 11 से भाग दे सकती हैं? हाँ नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, पूर्णांक ना हो गया। 10 पूर्णांक 10 बटा क्या जी? अभी भी नहीं समझे हैं? नहीं ना समझे हैं? हाँ हम जानते हैं। अब इनको कथा कैसे चाहिए? देखिएगा, ये कह रहे हैं कि कहां से आप 10 पूर्णांक 10 बटा 11 कर दिए। बस आपको क्लियर कर रहे हैं, आप ही क्लियर। जैसे हमको दिया जाता है 2 प्लस 1 बटा क्या जी? तो आप यही ना करती है, 2 दूनी का 4 1 5 बटा, इसको भाग दीजिएगा पूर्णांक में तो यही ना होगा। 2 पूर्णांक 1 बटा, तो इसको हटा दीजिए। इसमें और इसमें अंतर है? नहीं है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं है।
यही ना अंतर है जी, यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ क्या हुआ है, छिपा हुआ है, बस यही अंतर है। तो ये जानिएगा, कभी भी जोड़ने के केस में ऊपर छोटा और नीचे बड़ा तो प्लस पूर्णांक के रूप में क्या हो जाता है, चेंज होता है। पहले क्लास में हम यही पढ़ाते हैं, जोड़े घटा, जो पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। तो यही है, जोड़ने के केस में ऊपर छोटा है या नीचे 10 पूर्णांक 10 बटा, कोई दिक्कत? अगर आपको कथा करना हो तो कथा कहिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, 11 दनैया 110, 110 में 10 जोड़ेंगे 100, अब भाग दीजिएगा, 11 एक कम 11, भाग नहीं लगेगा 0, 10 बटा कितना जी, 11। जैसे मर्जी वैसे, अब कलम मत चबाइए, हो गया, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए, तो एक आधा और बोल दे, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये थीटा बराबर क्या था, 0। अब हम बता रहे हैं थीटा इक्वल टू नॉट बाई 0, इक्वल टू नॉट बाई क्या जी, 0। थीटा अगर 0 के बराबर नहीं, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। पहले भी इसमें भी फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद सुपर फाइड नहीं दिमाग काम करेगा तो जबरदस्ती मत समझिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा 7 और 8 बजे के बीच की दोनों सुइयां कब 12 मिनट में एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी और मिनट की सुई ये 12 मिनट के बाद कब एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। 12 मिनट दे दे, 5 मिनट दे दे, 10 मिनट दे दे, 20 मिनट देंगे, या कब एक दूसरे के समकोण होंगी, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो देखिएगा, एक इसमें दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक कहेगा मिलने से पहले का समय, और एक कहेगा मिलने से पहले का समय और मिलने के, बस हम वही, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला वही लेके चल रहे हैं और उसी फॉर्मूले पे हम बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दो तरह का पूछा जाएगा, एक मिलने के पहले का समय और एक मिलने के, तो मिलने के पहले का समय और मिलने के बाद का समय, एम बराबर, एम समझते हैं ना, दूरी सब लोग को पता है ना, लिखवाए हैं, घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच की दूरी, एम बराबर 2 बटा क्या जी, 30 h1 प्लस माइनस क्या जी, थीटा। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू नॉट बाई क्या है, 0। अब हम आपको बता दिए हैं, मिलने के पहले का समय कहेगा तो समय घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, और मिलने के बाद का समय कहेगा तो बढ़ेगा, अरे यही ना होगा। तो ध्यान दिएगा, यहाँ पर अगर घटने की बात का बात करता है तो प्लस होगा, और पहले का बात कहेगा तो क्या जी, जैसे क्वेश्चन लिखिए, इसको खोल दीजिए, नहीं तो चलिए, दिक्कत आपको लोग को दिक्कत नहीं, तो हमको दिक्कत नहीं है। लिखिए 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों में, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों में कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब 5 मिनट की दूरी होगी। कब 5 मिनट की दूरी होगी, कब 5 मिनट की क्या होगी, दूरी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हम इसको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद से आप दिमाग लगाइएगा। कितने से कितने के बीच का है जी, 5 और 6, 4 और 5, कोई बात नहीं है, 4 और क्या है जी, 5 में कब कितने मिनट की दूरी होगी, 5। अब देखिएगा, यहाँ पर पहले हमको एक चीज ज्ञात है, यहाँ पर h1 बराबर कितना है जी, 4, h1 बराबर 4,
और थीटा इक्वल टू नॉट बाई 0, थीटा बराबर जानना है तो थीटा में कितना मिनट दिया है? अरे कितना मिनट? तो 5 मिनट थीटा डिग्री में होता है, मिनट में। तो थीटा 5 मिनट में क डिग्री बताए हैं, 6 से गुणा करेंगे। इसके पहले ग्राफ दिए हैं, 6 5 30। अब समझ में आ रहा है ना? अब बस कुछ नहीं, अब बस मेरा सवाल बन गया 2/11। हाँ, 2 क्वेश्चन है, एक मिलने के बाद का समय और एक मिलने के। तो देखिएगा दोनों हम निकालने का प्रयास करेंगे। पहले इसको लिख दें, 30 गुणे h1 का वैल्यू कितना है? 4 प्लस माइनस कितना जी? 30। यही ना? अब देखिएगा, एक कह रहे हैं मिलने के बाद का समय, बाद का समय, और एक कह देते हैं मिलने के पहले का समय। मिलने के बाद का समय और मिलने के पहले का समय। तो मिलने के बाद का समय और मिलने के पहले का समय देखिएगा यहाँ पर 120 का 120 में 30 जोड़ेंगे 150, 150 30, 300 बट्टा कितना जी? ये किसके मिलने के बाद का समय होगा ना? अब मिलने के पहले का समय 300 का 120 में से 30 गया कितना जी? 90 दूना कितना जी? 180 बट्टा कितना जी? अब देखिएगा यहाँ पर भाग देने आपको आता है, 11 दूनी 11 दूनी 8 11 27 पूर्णांक 3 बट्टा। अब देखिएगा यहाँ पर निकाल लीजिए, 11 एकम 11 छैया 4 बट्टा कितना भी 11। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी मिलने के बाद का समय होगा 27 पूर्णांक 3 बट्टा कितना जी? 11 मिनट। 11 यानी कब मिलेगी? कितना बजे गए थे? 4 बजे ना, यानी 4 बज के 27 मिनट 3 बट्टा क्या जी? 11। और मिलने के पहले का समय था 4 बज के 16 पूर्णांक 4 बट्टा कितना जी? 11। बात पचा कि नहीं पचा? मिलने के बाद का समय जोड़ दिए और मिलने का पहले का समय क्या कर दिए? घटा दिए। डायरेक्शन नहीं है, बहुत लेट कर दिए हैं। मिस्त्री की गाड़ी से आते हैं तभी समय से नहीं पहुंचे। सुबह ही जाम हो गया था। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्लॉक पढ़ा रहे हैं, क्लॉक मैंने समझ रहे हैं ना? घड़ी, कैलेंडर पढ़ा दिए तो यही घड़ी फिनिश कर रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में सवाल का है कि बात का पूछा है, सुई कब 5 मिनट की दूरी होगी? हाँ, 5 मिनट की दूरी होगी, तो जब पूछा है तो ये तो आपका आंसर यही हो गया। कब 5 मिनट की दूरी होगी? ये 4:27 3 बटा क्या जी? लेकिन हाँ, बाद वाला। लेकिन अगर पूछ देता है, हम ये क्वेश्चन को बढ़ा दिए हैं कि मिलने के पहले का समय या मिलने के बाद का समय, अगर पूछता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, बस इसीलिए बता दिया। नहीं तो उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है? प्लस वाला निकालना है। मिलने का समय कहेगा कब 12 मिनट की दूरी होगी तो प्लस वाला, बाद वाला समय, बाद वाला समय हमेशा ज्ञात करना है। जब पूछ देगा कि मिलने के पहले का समय ज्ञात कीजिए, मिलने के तब ये दोनों निकालिएगा अलग अलग करके, ठीक ना? नहीं तो कहेगा, लिख लीजिए क्वेश्चन। ये बात पचा है कि नहीं पचा है? क्यों? लिखिए, 7 से 8 बजे के बीच की 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयों में, ए भाई जी खड़े हैं तब तक एक फोटो ले लीजिएगा, मैसेज किए दे दीजिएगा, गूगल लगा कर दे दीजिए, मैंने मैपिंग वाला एक आगे से एक पीछे से 2 मिल लीजिएगा। हो गया? क्या लिखे हैं? 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब 12 मिनट की दूरी होगी? कब 12 मिनट की दूरी होगी?
हाँ, कब 12 मिनट की क्या होगी, दूरी होगी। कब 12 मिनट की क्या होगी, दूरी होगी। बस अब इतना ही। अब मिलने के पहले बाद का समय नहीं दिए, आप दोनों निकाल लीजिए। खैर पीछे से पूरा उधर से टोटल आना चाहिए। मिलने की बात बताना है, हाँ? बताना है क्या? 12 मिनट की दूरी पूछा है तो मिलने के बाद का समय होगा। आप दोनों निकाल लीजिए, मिलने के पहले का समय और मिलने के बाद का समय। हाँ हाँ, ये ना, सबसे ऊपर वाले। हाँ ये थीटा है, वही बात वहां लिखा गया। टाइम ले रहे हैं जी आप लोग। नहीं सर, हो गया। सर 7:10 हो गया सर। बाद वाला ना 7:11 पूरा 3/11 मिनट। 11 तो होगा ही नहीं। 51 सर, 51 पहले के लिए होगा 25 पूर्णांक 1/11। हो गया, चले। नहीं सर, करंट चाहिए। सर पहले का आएगा 7:23 8/11 और बाद का आएगा 7। हो गया, चले। 7:43 देखिएगा, इतना दिमाग क्या लगाना है। देखिएगा 12 मिनट के बाद पूछा है तो तुरंत हम m बराबर लिख देंगे 2/11 30। कितने से कितने के बीच में पूछा है जी? 8 के बीच। 7 और 8। तो 30 गुणे कितना जी? 7 प्लस माइनस। तो हम जानते हैं कि कहीं निकालेंगे थीटा। थीटा का मतलब कितना मिनट का है जी? 12 मिनट में कई डिग्री? अरे 12 में किससे गुणा करेंगे? 72 डिग्री। क्लियर है? तो जब 72 डिग्री हो गया, 72 डिग्री हो गया तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 30 7 210 210 में 72 जोड़ेंगे 200 कितना जी? 82। और 282 में किससे गुणा करेंगे? 282 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 564 बट्टा कितना जी? 11 5 55। 11 3 बट्टा कितना जी? यानी यही एग्जैक्ट 12 मिनट के बीच की दूरी पूछेगा ना आपसे, तो यही हो जाएगा 7:51 3 बट्टा क्या जी? 11। और यानी ये मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय। और आपसे पूछ देगा मिलने के पहले का समय। पहले का मतलब समझ रहे हैं ना? मिलने के पहले का समय कह देगा तो यही हो जाएगा 30 7 2 से कितना जी? 10। और 210 में कितना घटाएंगे? तो 210 में 72 घटाएंगे 138। और 138 दूना 200 कितना जी? 276/11 यानी 11 दूनी 22 11 बचे 55। 1/11 ना जी सर। यानी 7:25 1 बट्टा कितना? 50 है कि नहीं? 50 है। पता नहीं हम भूल के तो देख नहीं रहे थे, खाना खा रहे थे। देखिए नहीं देखिए तो गायब हो गया आपका।
हम तो कुछ किए नहीं, कैलकुलेशन तो किए हैं। मिलने के बाद के समय में जोड़ दिए हैं और मिलने के पहले का समय क्या कर दिए हैं, घटा दिए। हो गया, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले, उसके बाद ट्रिक बता दे रहे हैं इसका। फॉर्मूला कोई किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद रहता है तो हम बता दे रहे हैं, है ना। अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला दोनों के लिए तो एक ही बताया है ना, बस वहां थीटा का वैल्यू था, यहाँ थीटा का वैल्यू है, वहां थीटा का वैल्यू नहीं था। अगला लिखिए, देखिए 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब समकोण होगा। 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब समकोण होगा। समकोण समझते हैं आप लोग, तो डायरेक्ट दे दिए, मिनट नहीं दिए। लिखिए 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब समकोण होगा। कब समकोण होगा। कितना 5:43 सही 7/11। टाइम ले रहे हैं जी आप लोग, बन गया ना। अच्छा जी, क्या बीमारी है जी, अच्छा देखते हैं। क्यों बहुत टाइम ले रहे हैं जी, इतना टाइम लगना चाहिए। दोनों निकाले हैं ना आप लोग, मिलने के बाद का समय और मिलने के पहले का समय। देखिएगा कितने कितने के बीच में पूछ रहा है जी, 5 और। देखिएगा जिनको नहीं पता है वो ध्यान, हमको जब पूछा जा रहा है 5 और 6 के बीच, तो h1 बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है ना। थीटा बराबर समकोण कह रहा है, समकोण का मतलब क्या डिग्री, समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90। अब जब ये दोनों बात दिया गया है और हमारे पास फॉर्मूला है m बराबर 2/11 30h1 प्लस माइनस क्या जी थीटा। हम तब से बता रहे हैं कि कभी भी मिलने के बाद का समय कह देगा तो जोड़ देंगे, और मिलने के पहले का समय कह देगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। हाँ, तो अब मिलने के बाद का समय पूछा है, बाद का समय और मिलने के पहले का समय।